हाय गाइस। तो आप सभी का स्वागत है एनिमे डॉन में। तो आज हम बात करने वाले हैं स्वेलो स्टार के एपिसोड नंबर 61 के बारे में, जो कि नोवेल बेस होगा। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वो अर्थ ड्रैगन जिसने वाइट क्रिस्टल को खा लिया था, वो अब धीरे धीरे एम्परर लेवल में चेंज हो रहा था, जो कि बहुत चौंकाने वाली घटना थी। लुओ फेंग सोचता है कि यही कारण है जिसकी वजह से होंग और थंडर ने इस वर्ल्ड में से इस पैलेस को चुना है। मो हेंडरसन ने जब अपनी वॉच में रेड अलर्ट देखा तो वह चौंक गया। लुओ फेंग अब अर्थ ड्रैगन किंग को ध्यान से देख रहा था, क्योंकि उसकी बॉडी लगातार बढ़ने के साथ साथ उसका स्किन का कलर भी चेंज हो रहा था। अर्थ ड्रैगन किंग की उस दर्द की वजह से वह बहुत तेज़ी से चिल्ला रहा था। उसके सिर पर हॉर्न जो कि अब हर सेकेंड बढ़ रहे थे। हालांकि लुओ फेंग की कल्टीवेशन भी इसी प्रकार 1000 ईयर विलो हार्ट और ड्रैगन ब्लड की वजह से बढ़ी थी, लेकिन यह उससे भी ज़्यादा चौंकाने वाला था। लुओ फेंग ने जल्दी से होंग को कांटेक्ट किया और कहा यह बहुत सीरियस मैटर है। होंग ने पूछा क्या हुआ, जिसकी आवाज़ अभी भी शांत और ठंडी थी। लुओ फेंग ने गंभीर रूप से बताया कि यहाँ एक यूनिक वाइट क्रिस्टल था जिसे एक अर्थ ड्रैगन मॉन्स्टर ने खा लिया। तब वह मॉन्स्टर 10 सेकेंड में एम्परर मॉन्स्टर में चेंज हो गया। ये सुनते ही होंग ने गंभीर रूप से कहा तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। उसी समय मिस्टी आइलैंड के हुआसिया बेस पर एक बड़ा स्पेस शिप उतरा। बाकी सभी भी अभी तक खोज कर रहे थे, लेकिन सिर्फ जिया ही हेडक्वार्टर में रुके थे। सभी को हेडक्वार्टर से बताया गया कि जो मॉन्स्टर लगातार बढ़ रहा है उसकी लोकेशन का पता चल गया है। तभी सर्कुलर केबिन के अलार्म बजने बंद हो गए और सभी चुप और शांत थे। जियाई ने उस लोकेशन के बारे में पूछा। तभी स्क्रीन पर 500 मीटर की रेंज में एक प्लेस शो किया गया। तभी वहाँ पर एक सोल्जर बोला कमांडर, वहाँ 2 व्यक्ति मौजूद हैं और उसी पैलेस पर एक मॉन्स्टर है जो मिस्टी आइलैंड के बाकी सभी मॉन्स्टर से ज़्यादा तेज़ी से इवॉल्व हो रहा है और वह ज़रूर एक एम्परर लेवल का मॉन्स्टर है। एक सोल्जर कांपती आवाज़ में बोला वह मॉन्स्टर सिर्फ 10 सेकेंड के अंदर अर्थ लेवल से एम्परर लेवल का मॉन्स्टर बन गया। जीआई ने जब ये सुना तो उसका चेहरा मुरझा गया और कहा क्या ये सच है? सोल्जर ने कहा हाँ सर, ये 90% सच है। जीआई ने तुरंत अपनी कम्युनिकेशन वॉच से जूसी और ओल्ड डैंग तथा तुओबा को कहा कि लोकेशन सेंड की और जल्दी से वहां जाने के लिए कहा। वहां केवल हुआसी ही नहीं था, बल्कि वहां 5 अलग अलग कंट्री के लोग भी थे जो यहां खोज कर रहे थे। उन सभी को वहाँ कुछ अलग महसूस हुआ और वो सभी वहाँ पर इकट्ठा होने लगे। ज़मीन के 2000 मीटर नीचे जहाँ कभी एक झील थी, वहाँ अब अलग माहौल था। होंग भी वहाँ आने वाला था। तभी वहाँ तेज़ी से भूकंप महसूस होने लगे, जो कि उस एम्परर लेवल के मॉन्स्टर के कारण था और जो दर्द के कारण चिल्ला रहा था, जिसके पूरी गुफा हिल रही थी। वह 50 मीटर चौड़ा और 100 मीटर लंबा हो गया था। जब भी वह मॉन्स्टर घूमता तो मानो पहाड़ों के बीच में क्रैक आना स्टार्ट हो जाते, जबकि लुओ फेंग और आइस एम्परर बीच हवा में खड़े थे। उस गुफा में पत्थर गिर रहे थे और पूरी गुफा हिंसक रूप से टूट रही थी और झील का पानी भी उछल रहा था। जबकि 2 स्टार वॉरियर के लिए यह एक ठंडी हवा जैसा था। लुओ फेंग जिसने अपनी मेंटल पावर से अपने 1 मीटर के एरिया को कवर कर रखा था, वहीं आइस एम्परर ने भी अपनी सेफ्टी के लिए अपनी आइस पावर से अपनी बॉडी को कवर किया हुआ था। आइस एम्परर और लुओ फेंग उस एम्परर लेवल के मॉन्स्टर की करीब से देख रहे थे। तभी आइस एम्परर ने कहा वह विकसित हो भी गया तो क्या होगा। आइस एम्परर जो कि स्टार ट्रेवलर के 3rd लेवल के वॉरियर थे, वहीं लुओ फेंग एक 1st स्टार ट्रेवलर स्पिरिट मास्टर था, जबकि लुओ फेंग की स्पिरिट वेपन हेवनली शटल जो आइस एम्परर की स्ट्रेंथ से कम नहीं थी। उन दोनों के लिए उस एम्परर लेवल के मॉन्स्टर पर से निपटना कोई मुश्किल बात नहीं थी, लेकिन उन
उस वाइट क्रिस्टल के बारे में सोच रहे थे कि उस क्रिस्टल में ऐसा क्या था कि उसकी वजह से एक अर्थ लेवल का मॉन्स्टर इतनी जल्दी एम्पर लेवल में चेंज हो गया। तभी वहाँ लाइट से गुफा को ब्लैक लाइट से गुफा ढक गई, जिसे देखकर लुओ फेंग को मो एंडरसन की धड़कन चेंज हो गई। उस ब्लैक लाइट में एक फिगर सामने आया, वह था होंग। लुओ फेंग होंग के सामने प्रकट हुआ तो होंग ने अपना सिर हिलाया और मो एंडरसन की ओर देखा। तो मो एंडरसन को जैसे ही पता चला कि होंग उसकी तरफ देख रहा है तो उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। होंग के सामने बोलने वाला एक ही व्यक्ति था, जो था थंडर। बाकी सभी होंग की पावर से काफ़ी दूर थे। लुओ फेंग ने कहा यही एम्पर लेवल मॉन्स्टर है। तो होंग ने देखा उसका इवोल्यूशन अब पूरा होने वाला ही था। लुओ फेंग ने जो हुआ वो सभी होंग को एक्सप्लेन किया और मो एंडरसन ने भी कहा कि लुओ फेंग जो बोल रहा है वो सही है और उसे वाइट क्रिस्टल की वजह से यह सब कुछ हुआ है। होंग ने कहा कि किसी भी मॉन्स्टर का एम्पर लेवल में चेंज होना आसान नहीं है, जैसे कि किसी वॉर गॉड लेवल के व्यक्ति का स्टार ट्रेवलर में चेंज होना। यहाँ तक कि मॉन्स्टर की संख्या ह्यूमन से ज़्यादा है, पर हमारे पास वॉर गॉड के वॉरियर भी बहुत कम हैं। तभी पीछे से आवाज़ आती है, तुमने ट्रेजर को खोज लिया और अभी तक मुझे नहीं बताया। थंडर, जिसको देखकर लुओ फेंग और मो एंडरसन ने अपना सम्मान व्यक्त किया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हम मिलते हैं कुछ टाइम बाद। थैंक यू।